जितने लोग हैं भरत की इस भक्ति को देखकर सब सोच रहे हैं कि काश ऐसी भक्ति हमारे भी जीवन में आ जाती है। बिना मांगे अयोध्या का वो राज्य भरत को समर्पित है। भरत कहते हैं मुझे राज्य नहीं, मुझे तो राम दर्शन की आकांक्षा है, उसे छोड़कर और मैं कुछ नहीं चाहता। संतों ने कहा ऐसा नहीं है भरत कि केवल तुम ही राम जी को याद करते हो, भगवान राम भी तुम्हारी बहुत याद करते हैं और उसका दर्शन तो मुझे तब हुआ जाना मरम नहात प्रयाग में स्नान करते समय मैंने जाना। और गोस्वामी जी की वो लाइन जब जप राम राम जप जब संकल्प कराया वहां के तीर्थ पुरोहितों ने ना, और जब भरत खंडे कहा तो मानो गंगा यमुना राम जी के नेत्रों से भी चल पड़ी। और तब मैंने जाना कि प्रेम एक हृदय में नहीं दोनों हृदय में चलता है। और प्रेम की पराकाष्ठा यदि परमात्मा तक पहुंच जाए, जीव तो प्रेम परमात्मा से करता है लेकिन परमात्मा भी जीव से प्रेम करते हैं। और कितना प्रेम करते हैं भरत ये मैं आज जान गया। सुनहु भरत हम झूठ न कहें। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, तुम कल के दिन अयोध्या के राजा हो जाओगे और मुझे कुछ दे दोगे, इस लाभ और लोभ में भी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हम तो महात्मा हैं, उदासी हैं, हमको क्या चाहिए? उदासीन तापस बन हमें कौन सा 5 स्टार होटल बनाना है कि हमारी व्यवस्था कर दोगे? हम तो उदासी हैं, जंगल में रहने वाले हैं। लेकिन आज जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। संत महात्मा महापुरुषों ने भरत की रहनी करनी कथनी को देखकर ये मान लिया कि वास्तव में भक्त हुआ कैसे। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहे, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिए दर्शन पाए। सारे साधन का फल है भगवान राम, मैया किशोरी और लक्ष्मण का दर्शन। लेकिन उनके दर्शन का फल यदि कुछ जाना तो ये जाना कि भरत तुम्हारे जैसे राम चरणों में रति करने वाले भक्त का सब साधन कर सुफल सुहा, लखन राम सिय दर्शन पाए। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित सुभाग पयाग धन्य हो गया। और आज ये पता चल गया कि राम लक्ष्मण मैया किशोरी के दर्शन का फल यदि कोई हो सकता है तो भरत को तुम्हारा दर्शन हो सकता है।
इसलिए वास्तव में जीवन का दाह मिटाना है ना, जीवन के भव रोग काटने हैं, तो तुलसीदास जी महाराज ने अंत में इसलिए भरत चरित्र के कहा कि जीवन का दुख और दाह मिटाने में कोई सक्षम है तो वो केवल भरत। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। मुनि मन अदम जमनियन समगम समव्रत आचरत। और जिनको गर्मी लगती है कथा सुनने में ना, कुछ लोग कह रहे हैं बड़ी गर्मी है महाराज कथा में, तो उस गर्मी को मिटाने की भी दवाई है। कौन सी दवा? दुख दाह दारिद्र्य दंभ भूषण कलिकाल तुलसी से सजनी अजराम सन्मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सजनी अजराम सन्मुख करत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। होत जन्म न भरत को। होत जन्म न भरत को। दुखदाह को यदि मिटाना है, भव बंधन जीवन से समाप्त करना है, तो भरत जी के पावन चरित्रों का हम अवगाहन करें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का भी दुख दाह समाप्त हो जाएगा। भरत जी के कुछ तत्वों का दर्शन हम लोगों ने किया। इस पावन नंदी ग्राम के इस धाम में बैठकर जो स्वयं में तप भूमि है, भरत जी के कुछ चरित्रों का अवलोकन हम सब लोगों ने किया। राम कथा के उपक्रम में कल हम लोगों ने मैया सती भगवान के कथा में मन नहीं लगा पाई, उसका परिणाम हुआ कि अपने पिता के यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। कथा जीवन की व्यथा को दूर कर देती है, इसलिए कथा में मन लगे तो परमात्मा की कृपा समझनी चाहिए। मैया कथा प्रेम से सुन ली होती तो बाबा महादेव की तरह आनंद में होते। जैसे बाबा जहां भी रहते हैं, जिस अवस्था में रहते हैं, हमेशा आनंद में ही रहते हैं। लेकिन मैया को अपने ज्ञान का अभिमान, मैं शिव की पत्नी हूं, जो त्रिभुवन के गुरु हैं उनकी पत्नी हूं, मैं किसकी कथा सुनूं? और इस ज्ञान के अभिमान ने भगवान की कथा में मन लगने नहीं दिया, जिसका परिणाम हुआ कि पिता के यज्ञ में जल करके भस्म हो जाना पड़ा। तेहि क्षण सती जोग तनु जारा, भयउ सकल मक हाहाकार। मैया सती अपने पिता के यज्ञ में जल करके भस्म हो गई और अगला जन्म मैया का पार्वती के रूप में।
नारद जी महाराज ने जाकर के हस्तरेखा देखा और देख करके कहा कि देवी, यदि आप तप करो तो भगवान भोलेनाथ आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। तप बल में बड़ी शक्ति है। विश्व की कोई भी शक्ति आप अर्जित कर सकते हैं यदि आप में तप करने की क्षमता है। यद्यप जैसे पति इनको मिलेंगे उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं है, वो सारे लक्षण दूषण के रूप में हैं, लेकिन वो सब बाबा भोलेनाथ के जीवन में आ जाएं तो वो सारे के सारे दूषण आभूषण बन जाते हैं। मैया ने घोर तपस्या प्रारंभ की, तब करती रही। लोगों ने जाकर के कहा कि क्षमा कर दीजिए प्रभु और विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा क्यों चक्कर में पड़ना विवाह के, हम तो एकांत में ही आनंद में हैं। तब प्रभु को भेजा गया, आप जाइए और बाबा को विवाह के लिए तैयार करिए। भगवान ने जाकर के कहा देखो, स्वामी मानते हो, भक्त मानते हो, सेवक मानते हो, जो कुछ मानते हो आप, तो एक बात मान लीजिए कि आप विवाह कर लीजिए। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पे निज नेह, तो जाओ बियाहूं से लजहीं, यह मुहि मांगे। बाबा ने कहा विवाह तो कर लूंगा, लेकिन पहले सब ऋषियों को भेजूंगा परीक्षा लेने के लिए। क्यों सप्तऋषियों को भेजने की आवश्यकता क्या है? क्या इसलिए भेजूंगा परीक्षा लेने के लिए कि देखूंगा कि कहीं सती की चित्त वृत्तियां अभी भी इनमें विद्यमान है क्या। क्योंकि बार बार सती के रूप में मैंने समझाया था ये परमात्मा है, लेकिन ये नहीं मानी थी। अंत में परीक्षा ले लिया और फिर भी हमारे पूछने पर झूठ बोल दिया। तो जो मेरे परमात्मा को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं कर सकती, उसको भी मैं बिना परीक्षा के कैसे स्वीकार कर लूं। इसलिए सप्तऋषियों को भेजा, जाओ परीक्षा लेके आओ। सप्तऋषियों ने खूब परीक्षा लिया, सारी बात कही, लेकिन जो बात हम लोगों के लिए यहाँ सिद्धांत परक है कि गुरु जी के वचन में विश्वास होना चाहिए। मैया एक ही बात सप्तऋषियों से कहती, आप जिनकी बात करते हो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मेरे गुरु जी ने कहा है उनसे अच्छा तो मेरे लिए दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए गुरु चरणों में, गुरु वचनों में विश्वास जो व्यक्ति रखता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में शिव की प्राप्ति होती है। शिव का अर्थ ही है कल्याण। बार बार कहने के बाद भी माने का नहीं, तो जिसका मन जिसमें रम जाए, जिसकी प्रीत जिससे लग जाए, और हमारी प्रीत तो बाबा से ही लगी। आकर के लोगों ने निवेदन किया, महाराज तैयारी करिए, विवाह करने के लिए चलना है। भगवान की आज्ञा हो गई तो कहा ठीक है, मैं विवाह संसार के लिए करने नहीं जा रहा हूं, मैं विवाह भी राम भक्ति के लिए करने जा रहा हूं। और विवाह के बाद वो बात दिखी। विवाह करके आए और बैठे ही चर्चा कहां से शुरू हुई? घर बनाना है, मकान बनाना है, नौकरी करना है? नहीं। पूछिव रघुपति कथा प्रसंग। इस कथा प्रसंग को समझाने का प्रयास करने के बाद भी देवी सती नहीं समझ पाई थी। अब वही पार्वती के रूप में प्रश्न करेंगी और विवाह करने के बाद जीवन यहां से प्रारंभ हुआ। इसलिए बाबा विवाह करने जाओ। अब बाबा भोलेनाथ का विवाह किस प्रकार से होगा? बाबा का तो भेष आप जानते ही हैं।
लोगों ने कहा देखो भाई विवाह में ठीक ठाक थोड़ी तैयारी करनी पड़ती, आप भी थोड़ा तैयारी कर लो। बाबा ने कहा हमारी तैयारी प्राकृतिक वस्तुओं से ही होगी, जो कुछ हमारे आसपास है उसी से होगी, और हमारे गण ही करेंगे, कोई ब्यूटी पार्लर वाला नहीं आएगा। हम तो शुद्ध प्राकृतिक तौर पर जो श्रृंगार है वही करेंगे। और गणों ने कहा बाबा बढ़िया आपने सेवा का अवसर दिया है, अब आप देखो हम कैसा श्रृंगार करते हैं। और सारे गण भगवान भोलेनाथ को दुल्हा बनाकर उनका श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल पहिरे व्याला, तन विभूत पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, करल कंठ उर नर सिर माला, करल कंठ उर सिर माला, शिव बेस शिव धाम कृपाला, शिव बेस शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, 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 चले बसा चढ़ी बाजही बाजा, चले बसा चढ़ी बाजही बाजा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मोर अहि मोर सवारा, जटा मोर अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर, जटा मुकुट अहि मोर, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ किया। बाबा की जो जटाएं थी ऊपर उठा करके मोर बना दिया, जो बड़े सांप थे उनका जनेऊ बनाया, जो छोटे सांप थे उनका कुंडल कंकन बना दिया, बाघांबर शरीर में लपेट दिया, डमरू लेकर के त्रिशूल लेकर के बाबा तैयार हुए। कहा सवारी कौन सी होगी? कहा नंदी बैल पर विराजमान होंगे। क्यों? नंदी बैल जो है वो धर्म का प्रतीक है और बाबा धर्म पर विराजमान हैं। सारे बारातियों ने जब ये दिव्य स्वरूप बाबा का देखा ना, तो भाई देखो इनके साथ यदि बारात में चलेंगे ना तो भोजन पानी तो दूर, कोई पूछेगा भी नहीं। बाबा ने कहा आपकी बात तो हमने मान लिया, मेरी बात आप मानिए, हमारे बाराती हमारे अनुसार होंगे। पूजा पाठ होता है, लोग भाई सब भूत प्रेत कंकाल तंकाल जितने दुनिया के हैं सबको लोग हटा देते हैं, लेकिन उन लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, संसार वालों तुम हटा देते हो तो कोई बात नहीं, एक दिन मेरा बाबा जब दूल्हा बनेगा ना तो हम सब उसके साथ बाराती बन करके जाएंगे। देवताओं ने अपनी बारात अलग कर लिया और सब चल दिए, और इधर बाबा की बारात क्या दिव्य बन रही है। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे,
प्रेरि सकल गुण ते। लाया भृंगी को और बुलाया सबको, जितने हो सब आ जाओ। और जैसे ही शिव अनुशासन सबको पता चला और सारे लोग दौड़ पड़े। कैसे लोग बाराती हैं, कहा किसी गांव में ये लोग घुस जाए ना तो लगेगा कि जैसे आतंकवादियों ने हमला कर दिया हो। तनकीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। तनकीन को अति पीन पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद सोनिक तन भरे। स्वान सुअर सकाल मुख गण बेस अगणित को गरे। स्वान सुअर सकाल मुख गण बेस अगणित को गरे। बहुदिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात भरनत गई बले। बहुदिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात भरनत गई बले। जमात भरनत गई बले। जमात भरनत गई बले। तनकीन अति कौपीन, कोई अपावन, कोई एक हाथ, कोई दो हाथ, कोई एक पैर, कोई दो पैर, कोई किसी एक भी पैर नहीं, किसी को एक आंख, किसी को कोई भी आंख नहीं। और ऐसा एकदम ऐसा दिव्य बारात बन करके तैयार है महाराज। और जब बारात पहुंची ना, और जैसे ही गांव में गई और लोगों ने कहा चल करके दूल्हा को देखा जाए। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब ले जीव परा। और लोगों ने पूछा कि कैसा है दूल्हा। बच्चों ने बताना शुरू किया। कहिए काह कही जात न बाता, कहिए काह कही जात न बाता। कहिए काह कही न बाता, कहिए काह कही जात न बाता। जमकर धार की दो बरियाता, जमकर धार की दो बरियाता। जमकर धार की दो बरियाता, जमकर धार की दो बरियाता। बर बौराह बसह असवारा, बर बौराह बसह असवारा। जाल कपाल विभूषण छारा, जाल कपाल विभूषण छारा। जाल कपाल विभूषण छारा, जाल कपाल विभूषण छारा। कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी। परिछन चली हरहि हरसानी, परिछन चली हरहि हरसानी। विकट देश रुद्रहि जब देखा, विकट देश रुद्रहि जब देखा। अबलन उर्मन भयउ बिसेखा, अबलन उर्मन भयउ बिसेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन पैठी अति त्रासा। गए महेश जहाँ जनवासा, गए महेश जहाँ जनवासा। गए महेश जहाँ जनवासा, गए महेश जहाँ जनवासा। गए महेश जहाँ जनवासा, गए महेश जहाँ जनवासा। ऐसा बारात देख करके पूरे गांव में हाहाकार मच गया। बच्चों ने पूछा, घर वालों ने बच्चों से, क्यों बारात देखने गए थे, क्या हुआ? अरे बोले बारात थोड़ी है वो तो, उसको तो देखकर ऐसा लगता है ना कि सब ने आ करके अपने पूरे दरवाजे बंद करके सो गए। बोले कोई बाहर मत निकलना,
बारात कैसा है, दूल्हा कैसा है? बोले दूल्हा पागल है। बैठा किस पे? कहा बैठा बैल पर है। बैल की सवारी है, डमरू है, सांप बिच्छू शरीर में घूम रहे, बाघांबर लपेटा हुआ है, देखने की जरूरत नहीं है। और जब मैया ने ऐसा स्वरूप देखा ना, अरे तो देखकर तुरंत पकड़ लिया मैया पार्वती को, हृदय से लगा लिया कि देखो ऐसे पागल से तो विवाह में कर ही नहीं सकती। हर जन्म भर धरिया तुम्हारी रही जैने बाबरे किसन, अरे हमर गौरा न जइहे बाबरे किसन, हमर गौरा न जइहे बाबरे किसन, हमर गौरा न जइहे बाबरे किसन। जन्म भर धरिया, जन्म भरी भरिया, जन्म भरी भरिया, जन्म भरी भरिया, भरी भरिया तुम्हारी रही जई है बाबरे किसन, हमर गौरा न जई है बाबरे किसन, ओ हमर गौरा न जई है बाबरे किसन, हमर गौरा न जई है बाबरे किसन। विवाह करना ही नहीं है, लेकर कुआं में कूद जाऊंगी, लेकिन इस पागल के साथ विवाह नहीं करूंगी। सारी व्यवस्था बनी बनाई गड़बड़ हो गई। बाबा से किसी ने पूछा, बाबा कि बारात में आए किसी ने पानी भी नहीं पिलाया, कैसी बारात है आपकी? तो बाबा ने कहा पानी उसे पिलाया जाए जिसे प्यास हो या पानी की इच्छा हो, हमारे सर पे तो गंगा जी बह रही, पी लो जितना पीना हो। कोई आरती भी करने नहीं आया, आई थी मैया तो आरती वारती छोड़ के भाग गई। अरे आरती करने की आवश्यकता वहां हो जिसका चेहरा बुझा हो, यहाँ तो करोड़ों सूर्य चमक रहे हैं, अनंत भानु चमक रहे हैं हमारे चेहरे पर, हमें आरती की क्या आवश्यकता है? बाबा कोई स्वागत सत्कार तो होना चाहिए। बाबा ने कहा तुम लोगों का स्वरूप ही ऐसा है, जो देख ले वो काहे का स्वागत सत्कार करेगा। बोले हमको लगा था कि आपके विवाह में चलेंगे तो सब आनंद करेंगे। बाबा ने कहा अभी आनंद नहीं, थोड़ा समय लगेगा, हमको स्वीकार करने में लोगों को थोड़ा समय लगता है। पूरी तरह सन्नाटा पूरे गांव में छा गया, और मैया ने जो कहा वो बाबा नारद का हमने क्या बिगाड़ा, अपना विवाह तो कर नहीं पाया और हमारी बेटी को पता नहीं कौन सा ज्ञान सिखा के चला गया। क्या बिगाड़ा था मैंने उस नारद जी का, बसता हुआ घर हमारा बर्बाद करके बाबा चला गया। तब माँ ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैया जन ले हूं माँ तो कलंक कर दिया। बेटी जो होती है वो अपना भाग्य लेकर के आती है, माँ तुम क्यों कलंक लेती हो? सुख दुख जो लिखा लीलार हमरे, जो हमारे भाग्य में सुख दुख लिखा है वो मुझे मिलेगा। अगर मेरे भाग्य में राजा के यहाँ विवाह करने का लिखा है तो मैं गरीब के पास भी जाऊंगी तो वो राजा बन जाएगा, और मेरे भाग्य में गरीबता लिखी है तो राजा से भी विवाह कर दो तो कल वो रंक बन जाएगा। इसलिए आप कलंक मत लो, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहां पाओगे, जहां मैं जाऊंगी वहां मुझे मिलेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आके सभी देवताओं ने समझाया कि ये सब जितने अवगुण दिखाई पड़ रहे हैं ये बाबा में सब सगुण हो जाएं, ये सब भूषण हो जाएंगे, ये दूषण में नहीं आते हैं, इसलिए आप इनसे विवाह करो, ये साक्षात बाबा भोलेनाथ।
बहुत समझाने बुझाने के बाद तब जाकर के स्थिति बनी और फिर बाबा का दिव्य विवाह हुआ। बाबा डमरू बजाते हुए कैसा दिव्य लग रहे हैं, एक बड़ी सुंदर झांकी आई है, हम सब करते हैं। फिर संत महापुरुषों की दिव्य वाणी से हम सब आप्यायित होंगे। बाबा तैयार हो गए, डमरू बजाते हुए बैठ गए नंदीसुर पर सवार होकर के, और पीछे पीछे पूरी सेना, जितने लोग हैं बाबा के गण, वो सब मिलकर के जा रहे हैं और गाते हुए प्रेम के साथ बाबा हमारे दूल्हा सरकार बनके कितने दिव्य लग रहे हैं। एक बार उनका सब दर्शन करें। हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, अरे डम डम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमारे। ताली बजाते हुए प्रेम के साथ। ओ हमारे जोगिया हो, ए हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, आ हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीलार, शीश 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 गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीलार, अंग विभूति रमावेला हमारे जोगिया, अंग विभूति रमावेला हमारे जोगिया, ओ हमारे जोगिया हो, हमर जोगिया हो, हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। संग भूत परियात और जोगिनी जमात, संग भूत परियात और जोगनी 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 जमात, बूढ़े बस चढ़िया वेला हमारे
डमरू बजावे हमार जोगिया, डम डम 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 डमरू बजावे हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया, ये हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। भगवान भोलेनाथ की जय हो। और पुनः मैया बाबा के साथ उपस्थित हुई है और हिमालय के उस उतंग शिखर पर दोनों विराजमान होकर के वही प्रश्न जो भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी का है, जो मैया सती और भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के यहाँ श्रवण करने गए, फिर से मैया ने आज वही प्रश्न कर दिया। प्रभु कृपा करके बताइए ये राम कौन है? सती के रूप में मैं पागल हो गई थी, अभिमान था, लेकिन अब नहीं, अब जिज्ञासा है, अब भक्ति है और अब वास्तव में मैं जानना चाहती हूँ कि वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे है। बाबा हृदय की भावना को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और कहा, देवी धन्य हो तुम, धन्य धन्य गिरिराज कृष्ण, धन्य हो गई तुम जो राम विषय प्रश्न आपने मुझसे पूछा है। और तब बाबा भोलेनाथ ने पूरी कथा मैया पार्वती को सुनाई। ओ शिव रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावन। और इस पावन गंगा को हम बहने देते हैं और इसी गंगा में आइए हम सब संत महापुरुषों की वाणी के द्वारा भी हम सब उसमें अवगाहन करें। दो बार भगवान का नाम संत महापुरुषों की वाणी से हम सब आप्यायित होंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम। बोले श्री सीतारामचंद्र महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भरतलाल जी की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। जय जय सीता।